हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें ये ए बी सी डी फिगर ट्रायंगल दी हुई है और डी बी सी दी हुई है। ये दोनों आइसोलेट ट्रायंगल्स हैं। आइसोलेट का मतलब कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, सेम बेस बी सी पे बनी हुई है। हमने ये जो एंगल है हमारा बी और सी ये इक्वल प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ए से डी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो एंगल्स भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, अब ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे। हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी ले ली एंड ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। इसमें हमें पता है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, हमें पता है जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है। ये हमें दोनों चीज़ें गिवन है। अब दोनों में क्या है, ए डी और ए डी कॉमन लाइंस आ रही हैं। ए डी और ए डी कॉमन लाइंस आ रही हैं। सो क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, ठीक है, तो हमारा जो एंगल बी हो गया वो एंगल सी के बराबर हो गया। ये सी पी सी टी रूल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिक्स क्वेश्चन, इस फिगर में क्या है कि जो पी एस है वो पी आर के इक्वल दिया हुआ है। जो ये टी पी एस एंगल है ये आर पी क्यू एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो पी टी साइड है वो टी क्यू साइड के बराबर है। ये दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो चीज़ें दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो हमने ये प्रूव करनी है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे ट्रायंगल्स, ले लेंगे ट्रायंगल पी एस आर। ये पी एस आर ट्रायंगल ले ली। इसमें हमें क्या है, ये पी एस है जो, वो हमें पी आर के गिवन है। हम करेंगे लेट, हम एंगल ले लेंगे जो पी एस आर है वो पी आर एस के इक्वल है। ये हमने एक्स डिग्री मान लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने एक्स डिग्री सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल एक्स प्लस पी आर क्यू, ये पी आर क्यू है और एक्स है, ये दोनों चीज़ें जो एंगल है 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल पी आर क्यू कितने, 180 माइनस एक्स के हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम ये एंगल ले लेंगे। ठीक है, एंगल हम अब क्या लेंगे, x प्लस एंगल पी एस टी। अभी ये एंगल ले लेंगे और ये एंगल ले लेंगे प्लस, ये भी 180 डिग्री के हो गया। एंगल हमारा पी एस टी किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस एक्स। ये 0.2 ले लेंगे। ये दोनों एंगल्स हो गए, ये दोनों एंगल इट मीन्स इक्वल्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ गया कि एंगल जो हमारा पी आर क्यू है, ठीक है, ये इक्वल हो गया एंगल पी एस टी के। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल लेंगे पी एस टी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसमें हमें पी एस इक्वल टू पी आर गिवन है, ये दोनों गिवन है। ये एक टी पी एस एंगल है जो ये क्यू पी आर के है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, एंगल हमने जो पी आर क्यू है ये वाला इक्वल पी एस टी, ये हमने प्रूव कर दिया। तीनों चीज़ें प्रूव हो गई, तीनों चीज़ें प्रूव हो गई। सो बाय एंगल एंगल साइड रूल हमारी जो ट्रायंगल पी आर क्यू थी वो कॉन्ग्रुएंट पी एस टी थी, जो हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स थी पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो पी टी इक्वल टू पी क्यू होगा ही। सेवंथ, इसमें क्या गिवन है कि एक जो ए बी सी ट्रायंगल है ये आइसोलेट है। आइसोलेट की टू साइड्स इक्वल होती है ट्रायंगल की, इट मीन्स ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। ठीक है, इसमें दिया भी हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल है। अब अगर ये इक्वल होती है तो क्या होता है, हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये बी, इसके ऑपोजिट वाला ये एंगल के ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। आगे दिया हुआ कि डी ई है जो, वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं बी सी पे। ठीक है, सच दैट हमने क्या प्रूव करना है, हमें दिया हुआ कि जो ये बी ई लाइन है ये लाइन डी सी के इक्वल है।
हमने प्रूव करना है कि जो ये लाइन है ए डी ए ई के इक्वल प्रूव करना है, मतलब हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, हमें एक पॉइंट ये पता है, एंगल पता है। अब दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। इसमें से हम पहले, हमें पता है कि हमारा जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड हमें पता है कि एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी थी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें पता चल गई। अब क्या करेंगे, हम दोनों में ये जो डी एक्स है इसको हम एक्स लेट मतलब मान लेंगे, लेट डी एक्स डी ई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास क्या है, देखो जो बी डी साइड है, बी डी साइड है, अगर बी ई में हम डी ई निकाल दे तो बी डी बन जाएगी। ऐसे ही जो ई सी साइड है, ठीक है, ये क्या है, इसमें से डी सी से अगर हम डी ई निकाल दें, मतलब डी ई कोई वैल्यू है, हमें पता है डी ई है जो, सॉरी बी ई, ठीक है, बी ई से डी की वैल्यू एक्स है, ऐसे ही डी सी से डी ई की वैल्यू क्या है, एक्स। हमें पता है कि जो हमारी बी ई है वो डी सी के हमें इक्वल दी हुई है। इट मीन्स अगर इनकी कोई वैल्यू होगी वो सेम होगी, अगर उनमें से एक्स भी वैल्यू सेम होगी, निकालेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 and 2 ले लो, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास पता चल गया हमें कि वी कैन से बी ई इक्वल टू डी सी, सॉरी बी डी इक्वल टू ई सी, जो बी डी है वो ई सी के इक्वल होगी। दोनों ट्रायंगल में देखो एक साइड होगी, एक एंगल हो गया, एक साइड होगी। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या प्रूव करना था, ए डी इक्वल टू ए ई भी होगी, ये सी पी सी सी टी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हमारा 8th क्वेश्चन है, हमें इसमें ए बी सी ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, मतलब ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसको लेट ए एक्स वाई नहीं दी हुई है, 1 एंगल ले लो, ये 2 एंगल ले लो, इट मीन्स ये 2 एंगल क्या है हमारे, सेम है, क्योंकि ये बी बाइसेक्ट कर रहा है। और जो बताया हुआ कि बी डी है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इसको 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल बी डी ए एंड बी डी सी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लेंथ दी हुई है साइड्स की, टर्म में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल हम ले लेंगे, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ले लेंगे हम बी ए डी ले लेंगे ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ले ली बी डी सी ले ली। ठीक है, इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो बी डी ए एंगल है वो बी डी सी एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि इसको ये परपेंडिकुलर है। इनमें दोनों में बी डी और बी डी साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। सो ये तो सिंपल था। इसमें क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ए डी सी के। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है देन क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी, ये इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। ए डी हमारी इक्वल होगी, ए डी जो साइड है वो डी सी के इक्वल होगी। ठीक है, सो ये क्या, ये कौन सा रूल था, सी पी सी टी रूल, है ना। अगर ए बी, देखो अगर हमें पता है कि ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, इट मीन्स 3x + 1 वैल्यू दी हुई है, उसकी 5y - 2 वैल्यू दी है। इसको सॉर्ट आउट कर लो, 3x y की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, -2 - 1 ये आ गया, 3x - 5y = -3। ये पहला पॉइंट हमें पता चल गया। अब अगर ए डी डी सी के इक्वल है, इट मीन्स हमें इसकी वैल्यू क्या थी, x + 1 = इसकी वैल्यू है y + 2।
ठीक है। एक्स वाई इधर ले आओ, ठीक है, 2 इधर है, -1 हो गया। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें पता चल गई 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ठीक है, क्या पता चल गया हमें, देखो पहली इक्वेशन ये है 3x - 5 = -3। अब इसको इक्वल करने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 कर लेंगे, यहीं पे कर लो, ठीक है। इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3x - 3y = 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3x - 3y = 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये माइनस हो गया, इसको प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, -2y आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा -6, माइनस से माइनस निकल गया, 6/2, 2 3 × 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब पुट y = 3 इन x - y = 1, ठीक है। y की वैल्यू हमें पता है 3 है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 3 = 4, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। 9th का फर्स्ट पार्ट है। इस फिगर में बताया हुआ है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमें पता है कि 2 लाइन पैरेलल होती है, तो ए डी क्या हो गया, ट्रावर्सल हो गया, ठीक है। अगर ए डी ट्रावर्सल है, लाइक अगर डी एंगल 42 डिग्री का है तो हमारा जो एक्स एंगल हो गया वो भी 42 डिग्री का हो गया। ये तो सिंपल सी बात है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए डी क्या है, इज अ ट्रावर्सल, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो एंगल जो हमारा ए डी सी एंगल है वो किसके एंगल के इक्वल हो गया, बी ए डी के, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो एक्स है वो कितना हो गया, 42 डिग्री का आ गया। ये हमें एक एंगल पता चल गया। अब देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल में हमें ये दोनों एंगल पता है, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। सो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल सी ई डी ले लो, ठीक है। इसमें हमें पता है जो हमारा ई सी डी है प्लस एंगल हमारा सी डी ई है प्लस जो हमारा अगला एंगल है डी ई सी ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है हमारी उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। ये हमें एंगल पता है, ये कितना है, ये एंगल 24 डिग्री का है, ये भी हमें पता है 42 डिग्री का है। हमें डी ई सी एंगल नहीं पता, ये वाला एंगल नहीं पता, ये फाइंड कर लेंगे 180। हमारा जो डी ई सी आ गया वो आ गया 180 माइनस 2 to the 4 4 5 6, इसमें से 60 सॉरी ये आ गया 66 डिग्री का आ गया, ठीक है। इसमें से निकाल के 180 में से 114 डिग्री आ जाएगा। जो हमारा ये एंगल आ गया ये 114 का आ गया, ठीक है। अब देखो अगर इसमें दिया हुआ है कि ये जो ए सी ई ट्रायंगल है इसमें ये एंगल ये साइड इससे साइड के बराबर है, तो हमें पता है एंगल सम जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑपोजिट एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये दोनों सेम होंगे। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अब जो हमारी ट्रायंगल ए होगी, ट्रायंगल सी ई डी ले लो, ठीक है। इसमें हमें एंगल सी भी पता है, हमें एंगल जो सी ई सी डी है, सॉरी ये तो हमें पता चल गया, ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे अगर ये वाई के इक्वल है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हमें पता है कि कौन सी है, लीनियर एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट पेयर एंगल जो भी कह लो। जो एंगल डी ई सी है एंड एंगल हमारा सी ई ए है, ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर कह लो चाहे स्ट्रेट एंगल कह लो, ठीक है। ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमारा जो एंगल y प्लस एंगल जो हमारा डी ई सी है, ठीक है, ये हमारा हो गया 180 के इक्वल। तो हमें यहाँ से एंगल y प्लस ये एंगल हमें पता है कि ये हमारा कितने का है, 114 का है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो हमारा एंगल जो y हो गया, ठीक है, इसमें से y की वैल्यू आ गई 60, तो हमारा आ गया 66 डिग्री आ गया,
ठीक है, ये हमें एंगल पता लग गया 66 है। अब हमें पता है कि ये y की इक्वल है, हमने बताया था ये ट्रावर्सल कह के ऑपोजिट साइड्स है। ठीक है, आप लिखोगे बिकॉज, ठीक है, ए सी पैरेलल है सी ई के। ठीक है, इसका क्या रीज़न होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल होती है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये 60 है, ये 60 है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें ये y हमारी वैल्यू दी हुई है, एंगल z प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z की वैल्यू हमारी जो है वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 132 इक्वल टू 48 डिग्री। z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 48 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हमने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। 9th का सेकंड पार्ट देखो, इसके सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, इसमें बताया हुआ कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। हमें पता है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, अगर ये 75 है तो ये तो हमें पता चल गया 75 है। अभी ये ट्रायंगल ले लो, पहले ट्रायंगल ए सी डी ले ली। ठीक है, इसमें से हमें पता है एंगल हमें एक्स है प्लस और क्या है ए सी डी है प्लस डी, ये वाला एंगल ले लिया, और सी डी ले लो, सी डी ए एंगल ले लो, ये 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं, दूसरे की वैल्यू 75 है, ये भी 75 दिया हुआ है, ये 180 की आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 150 होगी, ये आ गई 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 30 डिग्री है। अब हम देखो ऐसे ही अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल निकाल लेंगे, एंगल पी, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, एंगल पी एंड एंगल ए सी डी आर लीनियर पेयर एंगल। देखो एंगल पी है जो और ए सी डी एंगल, ये दोनों क्या लीनियर पेयर एंगल है या स्ट्रेट एंगल कह लो। ठीक है, स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होते हैं, जैसे एंगल पी और ए सी डी कितना है हमारा 75 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल हो गए 180 के। ठीक है, पी हमारा एंगल जो आ गया वो आ गया 180 माइनस 75, ये आ गया हमारा 105 डिग्री का एंगल जो पी है हमारा एंगल, उसकी वैल्यू क्या आ गई 105। अब ये पता चल गया, ऐसे ही ये वाला एंगल पता कर लो, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल जो हमारा हो गया ए बी एफ एंड एंगल जो हमारा हो गया ए बी सी। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर एंगल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जो ए बी एफ है उसकी वैल्यू होगी 120। ठीक है, दूसरे की हमको पर हाँ दूसरे की मान लो, ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू 1 मान लो। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जो 1 हमारा आ गया 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो हमारा आ गया 60 डिग्री। अब दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि जो एंगल z है +1 है और प्लस एंगल जो हमारा है ए सी बी वो कितना है 180 के होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इसका रीज़न है। ठीक है, अब हमें पता है ये 120 के इक्वल है, ये आ गया z की वैल्यू हमें पता नहीं, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, जो हमारा एंगल आया था 1 उसकी वैल्यू हमारी आई है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का आया, दूसरा एंगल हमको पता है 105 का आया है 180। एंगल z की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस आ गई 165 डिग्री। इसका z की वैल्यू इसको माइनस करके आ गया 15 डिग्री, मतलब ये हमको पता चल गया ये 15 डिग्री आ गया। ऐसे ही अब ये जो ये एंगल फाइंड कर लेंगे भाई, ये क्या हो गया दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको एंगल 2 का नाम दे दो। ठीक है, एंगल जो हमारा हो गया ये कौन सा एंगल है, ए डी सी एंगल एंड हमारा एंगल 2 इज लीनियर पेयर एंगल, लीनियर एंगल
ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। इसलिए जो हमारा ADC की वैल्यू हमको पता है 75 डिग्री दी हुई है। दूसरा एंगल हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आ गई 180। एंगल सेकंड हमारा किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी 105, ठीक है। ये हमको 52 पता है। इट मीन्स हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AD, जो ये हमारी ट्रायंगल है ADE में, ठीक है, एंगल Y है जो हमारा, प्लस एंगल जो हमारे सेकंड माना हुआ है, प्लस एंगल जो हमारा AEA है वो 180 के बराबर है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने Y फाइंड करना है, Y की वैल्यू हमको पता चलेगी 105 है, प्लस AE की वैल्यू हमको 52 दी हुई है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। जो हमारा Y एंगल है वो हो गया 180 माइनस, ठीक है, ये आ गया 180 माइनस, इसको प्लस करके आ जाएगा हमारा 157, ठीक है। Y की वैल्यू आ गई 180 से 157 निकालोगे 23 डिग्री, ये हमारा एंगल 23 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में कि हमको एक फिगर दी हुई है, इसमें O क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है स्क्वायर के अंदर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। इट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और हमें जो OAB दिया हुआ है ये इक्विलेटर है। इक्विलेटर मतलब इसकी दो साइड इक्वल होंगी, साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी। और इसमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा OCD है, ये ट्रायंगल है, ये आइसोलेट है। आइसोलेट प्रूव करने के दो ट्रायंगल ये ले लेंगे, इसको हम प्रूव कर देंगे, इसको हम इक्विलेटरी प्रूव कर देंगे। अगर इक्विलेटरी हो गई तो ये हमारी दो साइड्स बराबर हो जाएंगी, ये आइसोलेट हो जाएगी। सो ट्रायंगल देखो ABCD इज अ स्क्वायर, हमको पता है कि ABDC एक स्क्वायर है, तो हमारी जो ये AD साइड है ये CB के बराबर हो जाएगी या BC के बराबर हो जाएगी ये साइड, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है देखो जो OA पॉइंट है वो OB के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल जो हमने लिया है ये AOD, ये वाली ट्रायंगल, एंड ये वाली ली है ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC हमको पता है कि ABC स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। और ये एक आइसोलेट ट्रायंगल है, तो ये हमारा पॉइंट A दोनों में से ये आ रहा है, OA और OB, ये इक्वल होगा क्योंकि ये इक्विलेटरी ट्रायंगल की साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो हमारा ये एंगल है पूरा, हमें पता है ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। बट इसमें ये इक्विलेटरी ट्रायंगल है, ये एंगल हमें पता है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एंगल 1 और 2 का पॉइंट दे दो, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल 4 ले लो, ठीक है। अब देखो जो ये A एंगल है, एंगल A है हमारा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। जो एंगल हमारा B है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि हमें ये तो पता है ये 60 डिग्री का है। हम दूसरी ये इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल 90 डिग्री का है। अब एंगल A देखो, एंगल A की वैल्यू क्या है, हमको पूरे की वैल्यू पता है, ये क्या है 90 डिग्री का है क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। एंगल 1 हमें पता है 60 डिग्री का है, प्लस हमें एंगल 2 नहीं पता, तो हमारे एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया ये 30 डिग्री है। अब ऐसे ही एंगल B निकाल लो, एंगल B इक्वल टू एंगल 3 + 4, ठीक है। एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये थर्ड एंगल हमें 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 4 आ गया। एंगल 4 की वैल्यू आ गई 90 माइनस 60, तो एंगल 4 भी क्या आ गया हमारा 30 डिग्री का आ गया, ये भी हमें पता चल गया 30 डिग्री का बराबर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए, देयरफॉर एंगल 2 है जो हमारा वो इक्वल है एंगल 4 के, ये 2 वाला 4 के इक्वल है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारी ट्रायंगल जो AOD होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BOC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड भी इक्वल होगी इसकी, OD इक्वल टू OC बाय CP CT रूल।